बड़ा हमारा आज का टॉपिक है वैक्यूल। बड़ा वैक्यूल जो होता है ये आपके सेल में, प्लांट के सेल में खास तौर पे स्टोर हाउस होता है, या पानी खाना उसको स्टोर करने वाला, जमा करने वाला जो ऑर्गेनेल होता है, जो थैली होती है, जो बैग होता है बेटा, उसी को हम कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल को बेटा डिस्कस करने वाला साइंटिस्ट था स्प्लेंजानी। इस बंदे ने इस वैक्यूल को किया था स्टोर प्लांट के सेल से। वैक्यूल की हम बात करें एक्यूरेंस की, तो बेटा वैक्यूल मौजूद सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट जानदारों के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल एब्सेंट होता है। वैक्यूल बेटा मौजूद है यूकैरियोटिक सेल के हर एक जानदार के अंदर, फिर वो जानदार चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, अल्जी हो, फंजी हो, प्रोटोजोआ हो, वैक्यूल हर जानदार में होता है। पर सबसे कम से कम जो वैक्यूल होता है वो एनिमल में होता है। ज्यादा से ज्यादा जो पाया जाता है वैक्यूल वो बेटा प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। न्यूमेरेशन नंबर लार्ज वैक्यूल, सबसे बड़ा जो वैक्यूल होता है वो प्लांट के सेल में होता है। अब नेक्स्ट हम देखें तो बेटा नंबर ऑफ लेयर। बेटा वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। वैक्यूल के बाहर एक ही लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, जिसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, यानी कि आउटर लेयर ऑफ वैक्यूल या आउटर सेमी परमिएबल लेयर ऑफ वैक्यूल। और नेक्स्ट हम बेटा देखें तो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। वैक्यूल कहाँ होता है बेटा? सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के साइटोप्लाज्म की रीजन में। और ये वैक्यूल जो होता है ये नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड फिल्ड ऑर्गेनेल होता है। वैक्यूल के अंदर जो भी पानी है, खाना वगैरह जो होता है, ये साइटोप्लाज्म का नहीं है, ये बाहर का होता है। यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक से बाहर जो चीज़ आती है, या आपके सेल में वगैरह खून वगैरह है, या इसके अलावा जैसे प्लांट में जाइलम फिलोई में, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी आता है, ये पानी है, ये खाना है फिलोई में, ये खाना सारा अंदर होता है, आता है, स्टोर होता है वैक्यूल में। अब वैक्यूल बेटा बनते कैसे हैं थोड़ा ध्यान दे बेटा। अब ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब ये पानी आ रहा है, ये खाना है, ये चीज़ें आ रही हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो है ये अंदर यूँ इनफोल्ड होगी, ऐसे यूँ अंदर आएगी, और ये अंदर देखें ये खाना आ रहा है, पानी आ रहा है, ये चीज़ अंदर आ रही है, और नतीजे में ये खाना पानी अंदर आता जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन उस खाने पानी को यूं जो अंदर लेती जाएगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, ये फोल्ड खा के यूं अंदर आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर खाना पड़ा है, पानी पड़ा है, ये चीज़ पड़ी है। अब ये खाना, ये पानी, ये सारी चीज़ जो पड़ी है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन की इस छोटी सी थैली में पड़ी है, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के वेजिकल। और ये जो वेजिकल बना है सेल मेम्ब्रेन का अंदर यूँ फोल्ड खा के, और इस वेजिकल का ही नाम होता है बेटा वैक्यूल। तो वैक्यूल को बनाने वाली जो होती है चीज़, उस चीज़ का नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे ये चीज़ अंदर आ रही है, ये पानी खाना, और ये पानी खाना साइटोप्लाज्म का नहीं है बेटा। ये पानी और खाना ये बाहर के एनवायरनमेंट का है, जाइलम या फिलोइम या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस का है, एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो आ रही है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वैक्यूल में जो भी पानी है, खाना है, जो भी चीज़ स्टोर होती है ना, वो सारी बेटा चीज़ क्या है, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक होती है, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक, यानी कि वो प्रोटोप्लाज्म या सेल के अंदर वाली चीज़ नहीं है, वो बाहर वाली एक्स्ट्रा चीज़ होती है। और वैक्यूल को बनाने वाले 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी ये चीज़ जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, जो आप पढ़ चुके हैं। ऐसे ही इसके अलावा 2 और भी ऑर्गेनेल होते हैं। एक ऑर्गेनेल ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इस ऑर्गेनेल का नाम है गोल्जी बॉडी। ये भी बनाता है वैक्यूल अपनी वेजिकल की फॉर्म में। गोल्जी बॉडी छोड़ेगा थैलियाँ, इन थैलियों को कहते हैं वेजिकल। और वेजिकल भी ये खाना वगैरह इसको स्टोर करेंगी, तब इसको भी हम कहेंगे वैक्यूल। इसके अलावा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में ये एक ऑर्गेनेल है तीसरा, ये आपके सेल का कैनाल जिसको हम कहते हैं, ये ऑर्गेनेल भी वैक्यूल बनाता है इन दी फॉर्म ऑफ वेजिकल। अब शुरू में जो बेटा ये जो वैक्यूल बनते हैं ये छोटे होते हैं साइज में। जब प्लांट का सेल छोटा होता है, इमेच्योर होता है, तब उसमें वेजिकल भी छोटे होते हैं, और ये वैक्यूल भी छोटे छोटे होते हैं। फिर जब प्लांट का सेल बड़ा हो जाएगा, साइज जब बड़ी हो जाएगी, वो मैच्योर हो जाएगा ना, तब ये सारे के सारे छोटे छोटे वैक्यूल आपस में मिल जाएंगे और बनाएंगे एक बड़ा सा वैक्यूल। और उस बड़े से बेटा वैक्यूल को हम कहेंगे सेंट्रल वैक्यूल। और ये वैक्यूल सबसे बड़ा होता है आपके प्लांट के सेल में, ऑर्गेनेल में से। अब ये प्लांट का सेल है बेटा, अब इसमें छोटे छोटे वैक्यूल जो थे आपस में मिल गए, तो इसके नतीजे में क्या बना, इनके मिलने से बेटा ये एक बड़ा सा वैक्यूल बनता है। और इस बड़े से वैक्यूल को हम कहेंगे सेंट्रल वैक्यूल, क्योंकि ये सेल के बिल्कुल सेंटर पे होता है। और ये वैक्यूल जो होता है यही होता है प्लांट के सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल, याद रखना। और ये प्लांट के सेल में वैक्यूल सबसे बड़ा ऑर्गेनेल तभी कहलाता है जब
वैक्यूल जो है वो छोटे छोटे मिलके जब बड़ा वैक्यूल बनेगा, सेंट्रल वैक्यूल बनेगा, तो सेंट्रल जो वैक्यूल होता है ये प्लांट के सेल में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कहलाता है। तब न्यूक्लियस बहुत छोटा हो जाता है, नन्हा सा हो जाता है, तब न्यूक्लियस जो है ना वो साइड में होता है बेटा। आपका फुल टर्ड जो सेल होगा ना, प्लांट का फुल भरा हुआ सेल, टर्ड सेल, उसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनेल वैक्यूल होता है, वो साइज में बहुत बड़ा है, पूरा सेंटर जो है सेल उसको कवर कर लेता है ये वैक्यूल। और फिर सेंटर पे तो वैक्यूल पड़ा है, साइडों में थोड़ी बची कुछ जगह है उसमें बेचारा वो न्यूक्लियस घुसा होगा, तभी हम कहते हैं प्लांट के सेल में न्यूक्लियस साइड में होता है। हर सेल में नहीं, प्लांट के सिर्फ टर्ड सेल में जो भरे हुए सेल है जिसमें सेंट्रल वैक्यूल या बड़ा सा वैक्यूल होता है। और बड़े बड़े वैक्यूल जो है ये प्लांट्स में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्लांट जो है ना बेचारा उसको पानी की हमेशा कमी होती है। जैसे ज़ीरोफाइटिक प्लांट नहीं है जो रेगिस्तान वगैरह में रहते हैं, पहाड़ों पे रह रहे हैं, पोलर रीजन में रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पे पानी तो मिलता नहीं है इन प्लांट्स को, सेलों को। तो ये प्लांट के अंदर जो है ना ये वैक्यूल होते हैं जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह जब बारिश वगैरह होगी तो उसके पानी को स्टोर करते हैं अपने वैक्यूल के अंदर, ताकि 8, 9, 10 महीने तक अगर बारिश नहीं तो 8, 9 महीने ये बगैर पानी बगैर बारिश के सर्वाइव कर सके। ये अपने पानी को स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में वैक्यूल के जरिए, ठीक है बेटा। अब आगे देखें तो वैक्यूल जो होता है ये प्लांट के अंदर सेंटर पे होता है, सेंट्रल वैक्यूल उसको कहते हैं। अब स्ट्रक्चर में हम देखें तो बेटा वैक्यूल में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं बेटा, और कुछ नहीं है। वैक्यूल में एक होती है इसकी आउटर लेयर, और ये आउटर लेयर एक ही होती है, ये भी लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। और ये लेयर भी सेल मेम्ब्रेन की तरह सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल नेचर की होती है। और ये जो लेयर है बेटा, इस लेयर को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होती है? आउटर सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की इस आउटर जो है परमिएबल लेयर है, इसको हम कहते हैं बेटा टोनोप्लास्ट। एक ही चीज होती है वैक्यूल में। दूसरी चीज होती है वैक्यूल के अंदर पानी है, खाना स्टोर किया होता है। इस पानी और खाने को बेटा हम कहते हैं सेप या जेल या शरबत, और सेप या जेल या शरबत को हम कहते हैं टोनोप्लाज्म। टोनो का मतलब ये होता है वैक्यूल, प्लाज्म का मतलब है सेप या जेल, यानी कि सेप या जेल ऑफ वैक्यूल। और इसमें क्या होगा? वाटर होगा। वाटर के बाद क्या होगा? फूड, विटामिन, मिनरल्स। फूड में हर चीज आती है। वैक्यूल आपका स्टोर करता है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सुपेरिन, म्यूरिन, ये सारी जो चीजें हैं, विटामिन, मिनरल, साल्ट्स, ये सारी की सारी चीजें वैक्यूल स्टोर करता है, एक्स्ट्रा जो भी आती हैं फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए। पौधे में अगर फ्यूचर में कोई मुसीबत आ गई, सनलाइट अगर ज़्यादा होती है, सनलाइट कम होती है, बारिशें में साल ज़्यादा हो रही हैं, फोटोसन नहीं हो रहा है, और पानी अगर कम है, अभी प्लांट फोटोसन नहीं कर रहा है, तो खाना शाना ये पौधा है ना, जब कंडीशन फेवर होती है बहुत ज़्यादा खाना बनाता है और खाने को स्टोर करता है अपने वैक्यूल के अंदर। जैसे हमारे घरों में अलग एक रूम नहीं होता है, स्टोर रूम, जहाँ पे हम अपने पूरे 1 साल का जो भी अपना राशन पानी होता है, मिसाल है 5 जो हैं वो जी बंदे हैं घर के अंदर, भाती हैं टोटल, तो 5 घर का घराना है, और उनको तकरीबन हर महीने में 2 मन गंदम चाहिए। तो 24 या 25 मन जो गंदम है वो 1 साल की कलेक्ट करेंगे। 24-25 मन वो गंदम वो कहाँ रखेंगे? अपने घर के अंदर एक रूम होगा जिसको स्टोर रूम कहेंगे। तो ऐसे ही पौधा जो है या इन जानदारों के अंदर ऐसे ही होता है। जब कंडीशन नॉर्मल होती है तो फटाफटी फोटोन करते हैं, पानी पीते रहते हैं, यह एक्स्ट्रा पानी और खाने को स्टोर करते हैं वैक्यूल में। फिर जब प्लांट के पत्ते झड़ जाएंगे, लीव गिर जाएंगे, जब बारिशें वगैरह नहीं होगी, तब प्लांट को कोई मसला ही नहीं है बेटा, खाना स्टोर पड़ा है उनका वैक्यूल में। प्लांट की जड़ों में भी होता है टोनोप्लास्ट, और वहाँ पे भी ये स्टोर होता है सारा खाना। और इसके अलावा जो है आपका ल्यूकोप्लास्ट भी आगे होता है प्लांट्स की जड़ों के अंदर, जहाँ पे भी खाना स्टोर होता है, पानी भी ये वैक्यूल स्टोर करा है। इस वजह से प्लांट को परवाह ही नहीं 8-10 महीने, चाहे मौसम कैसी ही रहे, ये इन वैक्यूल की वजह से। ठीक है बेटा, आगे देखें तो इसमें 2 चीज़ें हैं। इसके बाद देखें जनरल कैरेक्टर। तो वैक्यूल क्या है? यंग प्लांट सेल में स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे हैं। जब प्लांट का सेल बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो उसमें ये बड़े हो जाएंगे। स्टोर हाउस ऑफ सेल, वैक्यूल क्या करता है? स्टोर हाउस है, ये हर चीज़ को जमा करता है, स्टोर करता है। इसके अलावा देखें मेंटेन शेप ऑफ सेल, तो ये सेल की मेंटेन कर रहा है शेप को भी। वो कैसे? थोड़ा आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर क्या होता है? बहुत ईजी है बेटा। देखें अभी ये प्लांट का सेल है, और आपको पता है बेटा प्लांट के सेल के बाहर होती है सेल वाल। अभी ये प्लांट की सेल है, और प्लांट के सेल के बाहर होती है ये लेयर, जिसको हम बेटा कहते हैं सेल वाल। सेल वाल को हम डिस्कस कर चुके हैं, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, ये आप थोड़ा देख लें, याद कर लें, इसको लेक्चर भी पढ़ें आपके इस चैनल पे।
तो सेल है ना बेटा, उसके हर एक ऑर्गेनल आपको तभी समझ में आएंगे जब सबके सब सेल के टॉपिक आपको याद हो बेटा। समझ आ रही बात? सबकी सब चीज़ें याद होगी ना तो टॉपिक आपको इजी रहेगा समझने में। इस वजह से ये सारी सीरीज है बेटा। अगर गोल्गी बॉडी आपको समझ में नहीं आए या नहीं आता या गोल्गी बॉडी याद नहीं है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी समझ में सही नहीं आएगा, लाइसोसोम भी ठीक से समझ में नहीं आएगा। ऐसे सारे लिंक्ड होते हैं टॉपिक एक दूसरे से, तो सबको आपको याद करना चाहिए बहरहाल। तो ये प्लांट की बाहर होती है सेल वाल, सेल वाल के अंदर होती है बेटा सेल मेम्ब्रेन। जैसे आपको पता होता है सेल वाल हार्ड है, बेलचकदार है, ये अनइलास्टिक लेयर होती है, फिक्स शेप की होती है। सेल मेम्ब्रेन रबड़ की तरह लचकदार होती है बेटा। अब होता क्या है, जब प्लांट के अंदर फ्लैसिडिटी होती है, जब पानी कम होता है तो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन और उस प्लांट का सेल थोड़ा सुकड़ जाता है। ऐसे इसको हम कहते हैं फ्लैसिडिटी, माना मुरझाया हुआ सेल, अभी पानी कम है, पानी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें प्लांट का जो सेल की सेल मेम्ब्रेन धीरे धीरे यूँ सुकड़ना शुरू होगी, सुकड़ना शुरू होगी और यूँ करीब आना शुरू होगी, वैक्यूल भी यूँ सुकड़ना शुरू होगा। तो धीरे धीरे बेटा क्या होगा, ये प्लांट का वैक्यूल भी सुकड़ जाएगा और ये पूरा का पूरा सेल और ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये भी सुकड़ जाएगी। ये पानी सारा यूज हो गया सेल में, मेटाबॉलिज्म वगैरह में XYZ। तो यहाँ पे शेप किसकी चेंज हो रही है, सेल मेम्ब्रेन की हो रही है, वैक्यूल की हो रही है, पूरे सेल की हो रही है, सिवाय सेल वाल के। सेल वाल तो फिक्स होती है टायर की तरह, जैसे टायर है बेटा उसमें ट्यूब होता है। ट्यूब क्या है, ट्यूब यूँ समझो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें अब अगर हवा कम करोगे तो ट्यूब जो सुकड़ता जाएगा, टायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे देखें बेटा, अब मौसम अच्छी हो गई है, बारिश आ रही है, फूल खिल रहे हैं, बहुत पानी आ रहा है, पानी अंदर आ रहा है पौधे में फटाफट। अब ये पानी आ रहा है पौधे के अंदर, वो फटाफट ये पौधे का जाइलम ये पानी देता जाएगा आपके सेल को। प्लांट का सेल फटाफट यहाँ पे पानी ले रहा है और ये पानी जो है अभी अंदर आता जाएगा। पानी अंदर आ रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, यानी कि पानी अंदर आ रहा है सेल के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान दें बेटा, जैसे ही पानी अंदर आता जाएगा तो आपका पानी जैसे अंदर आता जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन यूं फैलना शुरू हो जाएगी। जैसे ट्यूब में आप हवा डालते हो तो जैसे जैसे वो ट्यूब यूं फैलना शुरू होता है, बड़ा होना शुरू होता है। ऐसे ये परमिएबल इलास्टिक होती है लेयर, आस्ते आस्ते बेटा ये एक्स्ट्रा पानी वैक्यूल में भी स्टोर होता जाएगा। तो अंदर से वैक्यूल भी यूं भर रहा है, साइज में इंक्रीज हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन भी यूं बाहर निकल रही है। नतीजे में क्या होगा बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन स्ट्रेच हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होके फाइनली ये सेल मेम्ब्रेन अटैच हो जाएगी सेल वाल के साथ। अब हम कहेंगे कि सेल मेम्ब्रेन की लिमिट आ गई है, अब सेल मेम्ब्रेन वो फर्दर एक्सपेंड नहीं हो सकती क्योंकि वो टच होगी ना सेल वाल के साथ। जैसे आप हवा भरते हो ट्यूब में, वो ट्यूब जब अटैच हो जाएगा टायर के साथ, अब आप कितना भी दबाव लगा, जो लगा, वो हवा अंदर टायर में नहीं जाएगी क्योंकि ट्यूब उसको टायर को रेजिस्ट करेगा। ट्यूब जो है ना वो प्रेशर लगाता है, अपोजिट प्रेशर, आप हवा डाल रहे हो उसके अपोजिट टायर प्रेशर लगाएगा और इस अपोजिट प्रेशर को हम कहेंगे टर्गर प्रेशर, सिंपल। अब यहाँ पे देखें बेटा, अब ये वैक्यूल भी बहुत भर चुका है, इसमें भी बहुत सारा पानी शानी जमा हो चुका है। अब आपकी सेल मेम्ब्रेन भी अटैच हो चुकी है सेल वाल के साथ। अब ये पानी एक्स्ट्रा अंदर नहीं आ पाएगा, अब आएगा तो वैक्यूल अपोजिट प्रेशर लगाता है आपके अंदर आने वाले पानी के खिलाफ और उस अपोजिट प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। और ये टर्गर प्रेशर बड़ा तभी पैदा होता है जब सेल आपका फुल भर जाता है, फुल फ्लैश हो जाता है, टर्ज हो जाता है, फुल भर जाता है, फुल जाता है, फूल जाता है यूँ, तब इसमें टर्गर प्रेशर पैदा होता है। और टर्गर प्रेशर का नाम निकला ही टर्जिडिटी से और टर्ज से। टर्ज का मतलब है फुल भरा हुआ सेल, फुल फूका हुआ सेल। जब सेल फुल भर जाएगा ना पानी से, खाने से, जब फुल भर जाएगा सेल वाल से सब चीज़ अटैच हो जाएगी ना, तब वैक्यूल अपोजिट प्रेशर पैदा कराएगा और ये अपोजिट प्रेशर, इसी अपोजिट प्रेशर को कहेंगे टर्गर प्रेशर। और ये टर्गर प्रेशर पैदा होता है ड्यूरिंग टर्जिडिटी या जब सेल फुल भर जाता है पानी से या खाने से। अब ये अपोजिट जो प्रेशर है टर्गर प्रेशर, ये किसको रोकेगा, ऑस्मोसिस को, और ज़्यादा पानी जो आ रहा है एंडोमोस आ रहा है उसको रोकेगा ताकि सेल बस्ट वगैरह न हो जाए। तो ऐसे वैक्यूल क्या करता है बेटा, टर्गर प्रेशर पैदा करता है। और ये टर्गर प्रेशर ही तो है जिसकी वजह से आपके सेल की शेप मेंटेन होती है, सेल की प्रोटेक्शन हो रही है, सेल में रिजिडिटी पैदा हो रही है, सेल अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा रिजिड हो जाएगा। जैसे हवा आप फुल भर दो टायर में, अब वो टायर 100 मन वजन भी उठा लेगा। हवा नहीं थी तो टायर 5 मन भी नहीं उठा पा रहा था, अब देखो 100 मन उठा रहा है। इससे जब सेल में
जब ये पानी आ जाएगा, टर्जिडिटी आ जाएगी, टर्गर प्रेशर पैदा होगा, वैक्यूल फुल भर जाएगा, तब सेल बहुत ज़्यादा हार्ड और मजबूत और अपनी शेप को मेंटेन कर पाएगा। ये तभी होता है ना, आप देखें रात के टाइम प्लांट के पत्ते यूं अजीब तरह से हमें विल्ट नज़र आते हैं। ये क्यों? ये फ्लैसिडिटी की वजह से, पानी की कमी की वजह से होता है। टर्गर प्रेशर तब नहीं होता है। जैसे ही सुबह के टाइम पानी आएगा, फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, उसमें पानी लेगा, पानी अंदर आएगा, सेल सारे फुल जाएंगे और लीफ अपने आप अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। समझ आ रही बात? ये ऐसे हो रही है चीज़, तो आपकी शेप को मेंटेन कर रहा है। ये आपका कौन? आपका वैक्यूल बाय द प्रोडक्शन ऑफ टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या बेटा? अपॉन द प्रेशर क्रिएटेड बाय वैक्यूल ऑन द सेल मेम्ब्रेन टू स्टॉप द ऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस ड्यूरिंग टर्जिडिटी इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। मेंटेन रिजिडिटी ऑफ सेल, सपोर्ट स्ट्रक्चर शेप एंड स्टोर फूड एंड वाटर। ये सारा काम होता है वैक्यूल का। टर्जिडिटी देना, सेल को शेप देना, सेल को प्रोटेक्शन देना एक्स्ट्रा पानी को आने से, बस्ट होने से। ये ऐसे जैसे आप देखो बलून होता है, बलून में जब हवा नहीं होती तो वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। जब हवा भर दो तो फिर बलून भी रेजिस्ट करता है ना उसमें हवा अंदर आने की वजह, वो अपोल प्रेशर उसमें पैदा होता है, टर्गर प्रेशर। तो बड़ा आगे हम देखें तो प्रोड्यूस, इसको बनाने वाले तीन चीज़ें हैं, एक आपकी सेल मेम्ब्रेन, एक गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है वैक्यूल को, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम देखें तो इन प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म एक स्पेशल चीज़ है यहाँ पे बेटा, आपने पढ़ा होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम लेक्चर आपका इस चैनल पे अपलोड भी हो चुका है। लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ मौजूद है एनिमल सेल में, और उसका काम होता है खाना आता है, जरासीम आता है, उसको मारना, तोड़ना, किल करना। प्लांट के अंदर, अलजी के अंदर, फंजी के अंदर, इनके अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। तो इनमें अगर जरासीम आ जाए, खाना आ जाए, तो उसको कौन तोड़ेगा बेटा? उसको तोड़ने वाला वैक्यूल ही होता है। तो यहाँ पे इन जानदारों में वैक्यूल ही इसका लाइसोसोम कहलाता है। समझ आ रही बात? तो इन प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म वैक्यूल वर्क लाइक ए लाइसोसोम। इन वैक्यूल्स के अंदर ही हाइड्रोलाइटिक या कैटालाइटिक एंजाइम होते हैं। ये आपका छोटा सा सेल है, ये जानदार है, प्लांट वगैरह, अलजी, फंजी, तो इसमें ये वैक्यूल ही होते हैं। वैक्यूल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो खाना आएगा या जरासीम आएगा उसको तोड़ते हैं। सेम ये प्रोसेस करते हैं फेगोसाइटोसिस, ऑटोफेगी वगैरह, ये सब के सब। बात आ रही समझ? तो वैक्यूल देखो, खाना जमा करने के साथ आप पानी जमा के शेप भी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है, उसके साथ साथ ये किलर मशीन भी है। ये खाने को भी तोड़ता है, डाइजेशन भी कराता है, फूड वगैरह की, जम्स वगैरह की, हर एक चीज की, लाइक ए लाइसोसोम। नेक्स्ट हम देखें तो टाइप ऑफ वैक्यूल। बेटा वैक्यूल के 4 टाइप है टोटल। एक टाइप है, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक स्पेशल वो वैक्यूल होता है जो क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। यानी कि ये वैक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेल में जो एक्स्ट्रा पानी होता है, अगर सेल बस्ट ना हो जाए, इस एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालना, एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वाटर, गंदे पानी को बाहर निकालना, एक्सक्रीशन करना, वेस्ट जो होते हैं अमोनिया, यूरिया वगैरह, इस गंद को, सेल के गंद को बाहर निकालना सेल से, ये काम होता है वैक्यूल का। और वो वैक्यूल जो ये 2 काम करे तो ऐसे बेटा वैक्यूल्स को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऐसे दूसरा होता है फूड वैक्यूल। ये सबसे बड़े होते हैं साइज में वैक्यूल, और यही सेंट्रल वैक्यूल भी कहलाते हैं। और इन वैक्यूल का काम ही है, ये नाम से जाहिर हो रहा है कि इनका काम है खाना और पानी शानी को स्टोर करना। ऐसे वैक्यूल्स को हम कहेंगे फूड वैक्यूल। तीसरा टाइप होता है वैक्यूल का, इसका नाम है गैस या बायोन्सी वैक्यूल या एयर वैक्यूल। इसके नाम से जाहिर हो रहा है कुछ ऐसे स्पेशल वैक्यूल होते हैं जो क्या करते हैं, हवा को स्टोर करते हैं ताकि सेल थोड़ा हल्का हो सके और वो जानदार इजीली फ्लोट हो सके, बायोन्सी मिल सके। जैसे आपने बेटा प्लांट देखे होंगे, हाइड्रोफाइड प्लांट जो पानी के अंदर होते हैं, जो ऊपर तैरते रहते हैं, इनमें ये होते हैं गैस वैक्यूल्स होते हैं जो उनको फ्लोट कराते हैं। और इसके अलावा ये गैस वैक्यूल जो हैं दूसरे रेप्टाइल्स हैं कुछ, उनके भी अंदर होते हैं जो इसको बायोन्सी देने, तैरने में मदद देते हैं। अलजी वगैरह है, कुछ प्रोटोजोआज वगैरह हैं, कुछ जानदार है, उनके अंदर ही होते हैं जो उसको पानी में फ्लोट करने में मदद देते हैं। आगे हम चले बेटा डाइजेस्टिव वैक्यूल, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लाइसोसोम की तरह वैक्यूल होते हैं जो खाने शाने को तोड़ते हैं, जो भी जम्स वंस आया उसको तोड़ने वाले वैक्यूल को कहेंगे डाइजेस्टिव वैक्यूल। और ये 4 टाइप होते हैं आपके ओवरऑल वैक्यूल्स के, जिसको हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब 5 सेकंड के लिए मैं ये वीडियो रोक दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सको।